हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो हमारे आपके बीच में बात चल रही थी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेल मेम्ब्रेन से होकर के जो अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एक्रॉस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप का मैंने बताया था। एक तो मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा मैंने बताया था बल्क ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव शब्द जहाँ पर भी लग जाए इसका मतलब उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, और एक्टिव शब्द जब भी लग जाए इसका मतलब उसमें एनर्जी यूज होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी अभी मैंने बताया है, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का। एक कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ऑस्मोसिस होता है। मैंने क्या बताया, पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है। एक कौन सा है, डिफ्यूजन, और दूसरा कौन सा है, ऑस्मोसिस होता है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे सपोज करिए आपको पढ़ने जाना है, या किसी रिलेशन में जाना है, या किसी पार्टी में जाना है, तो आप क्या करते हो, स्नान वगैरह करते हो, नए कपड़े पहनते हो, और फिर क्या करते हो, पाउडर साउडर या डिओ जो भी छिड़कते हो वो छिड़क लेते हो। इसका मतलब आपकी बॉडी के ऊपर परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। पाउडर के पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। बाकी एरिया आपसे दूर जो है वहाँ पर इन पार्टिकल्स का नंबर क्या है, कम है। तो तुम्हारी बॉडी से पार्टिकल कहाँ जाएंगे, जहाँ पर कम कंसंट्रेशन है। अब डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करें? स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन और पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयन किधर से किधर मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसमें किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हैं, जैसे एक ग्लास या कटोरी में आप पानी ले लिया पानी, और उसमें क्या करें, 1 ड्रॉप इंक डाल दें। 1 ड्रॉप डाल दें तो तुम देखोगे इंक क्या होगी, इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे पूरी पानी में एक समान रूप से फैल जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। या कटोरी में पानी लेकर के कॉपर सल्फेट का 1 पार्टिकल डाल दीजिए, और उस पार्टिकल से क्या होंगे, पार्टिकल अलग होकर के पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और मिल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। तो मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात देखा जाए ऑस्मोसिस की, अगर जो हम बात करें तो ऑस्मोसिस की बात करें, सपोज करिए यहाँ पर हमने, ध्यान से सुनिए, ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं एक बर्तन हमने ले लिया, इस प्रकार से एक बर्तन हमने ले लिया, और इस बर्तन के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस प्रकार से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है, इधर हमने क्या भर लिया, ये वाटर भर लिया, और इस वाटर के अंदर दोनों साइड में वाटर का अमाउंट बराबर है। तो ये क्या है, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हमने कह दिया वाटर। इधर भी क्या है, ये वाटर,
H2O है, H2O। अब इसमें क्या काम करते हैं, इसमें हमने शक्कर मिला दी, इधर मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, मतलब या इधर मान लेते हैं 1 चम्मच हमने शक्कर डाली, ये क्या है, शुगर है, शुगर। अब इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो इधर हमने 1 चम्मच शक्कर मिलाई, तो ये कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इधर मैंने 2 चम्मच शक्कर मिला दी, तो ये साइड में सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया, गाढ़ा बन गया, क्योंकि इधर हमने शक्कर ज़्यादा मिला दी है। तो ये सॉल्यूशन कैसा है, गाढ़ा, और ये सॉल्यूशन कैसा है, पतला। तो इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, शुगर है, शुगर। इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते हैं। और कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। तो इधर का कैसा सॉल्यूशन है, पतला, और इधर क्या है, गाढ़ा। तो इधर से वाटर के मॉलिक्यूल, इधर से वाटर के मॉलिक्यूल, ये केवल वाटर के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं आ जा सकते हैं, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही आ जा सकते हैं। अब देखा जाए ऑस्मोसिस होता कितने टाइप का है, उसके बारे में देखें तो ऑस्मोसिस, देखो ये मैंने क्या बताया है, ऑस्मोसिस बताया है। ये क्या मैंने बताया, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी है, एक है एक्जो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस। और दूसरी कौन सी है, इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। अब एक्जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसके बारे में सुनो। जैसे मान लेते हैं एक बर्तन हमने ले लिया, और बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमने बना लिया, और ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ये कैसा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल रख दिया, इस प्रकार से एक सेल को रख दिया, और सेल के अंदर कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पतला है। तो सेल से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से वाटर के मॉलिक्यूल सेल से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जब सेल से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम शुगर का सॉल्यूशन बनाएं कंसंट्रेट, और उसमें अंगूर ला करके डाल दें, तो अंगूर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इंडो ऑस्मोसिस के बारे में देखें। इंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सपोज करिए, अब इंडो ऑस्मोसिस की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखा, एक बर्तन हमने ले लिया, और इस बर्तन के अंदर एक सॉल्यूशन बना करके भर लिया, और ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसमें हमने क्या किया, सेल को ला करके रख दिया, इसमें सेल। तो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म कैसा है, गाढ़ा।
कंसंट्रेट, और बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, पतला। तो बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे। जब बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो सेल कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे किशमिश है, किशमिश को अगर शाम को पानी में डाल दो तो सुबह तक फूल जाती है। क्यों, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस होता है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, बाहर से वाटर किशमिश के अंदर जाएगा, इसलिए किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो देखा जाए किसी सेल के साइटोप्लाज्म को की कंसंट्रेशन से हम कंपेयर करके करते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन हमने ये बना लिया, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन बना लिया, और ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं 5 atm है, 5 atm है। और एक सॉल्यूशन हमने ये बनाया इस प्रकार से, इसके अंदर का मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये मान लेते हैं 3, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 3 atm है, 3 atm। और एक सॉल्यूशन हमने और बना लिया इस प्रकार से तीसरा, और इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं कितना है ये 3 atm मान लो, और इसके अंदर का मान लेते हैं 2 atm है, कितना है, 2 atm है। यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया, यहाँ पर एक सेल ले लिया, ये सेल ले लिया, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इसे हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब मान लेते हैं इस सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है, 2 atm है। अगर इस सेल को हम ला करके इस सॉल्यूशन में रख देते हैं, अगर इस सेल को हम इस सॉल्यूशन में ला करके रख देंगे तो सेल से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, मतलब सेल क्या होगी, पिचक जाएगी। तो बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, गाढ़ा, और सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म कैसा है, पतला। तो सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये आउटर सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाता है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर हम सेल को हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर जो हम इस सेल को इस सॉल्यूशन में रखते हैं तो दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। इसमें भी मान लेते हैं 3 atm, तो दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। जब दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें अगर जो हम सेल को रख दें तो सब सेल के शेप साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसे आउटर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हम सेल को इसमें रखते हैं, इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये पतला है, ये क्या है, पतला है। बाहरी सॉल्यूशन कैसा है, पतला, और सेल के अंदर का सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, मतलब बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस बेसिस पर हम देखते हैं सॉल्यूशन आउटर हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। ये सॉल्यूशन हमने बनाया है और सेल को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको गाढ़ा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। अगर हम सेल को इस सॉल्यूशन में रख देते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो सेल के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी। तब ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर इस सेल को हम इस सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक है, मतलब सेल के अंदर का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसी ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने भी सॉल्यूशन बनाया है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? ये अगर इस सॉल्यूशन में सेल को हम रख देंगे तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर। तो सेल क्या होगी? इनलार्ज हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने बताया 3 प्रकार के हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी मैंने बताई है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक कौन सी है? एक्जो ऑस्मोसिस और दूसरी इंडो ऑस्मोसिस। एक्जो ऑस्मोसिस में क्या होता है? अगर सेल के अंदर से मॉलिक्यूल, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं? एक्जो ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर जो, जैसे मैंने बताया, ग्रेप्स ले लें और शुगर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना लें, इस शुगर के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में अगर जो हम ग्रेप्स डाल दें तो ग्रेप्स के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, मतलब एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा। मतलब ग्रेप्स कैसे हो जाएंगे? पिचक जाएंगे। दूसरी बात मैंने बताया ये, अगर जो हम किशमिश को पानी में डाल दें तो पानी क्या होगा? किशमिश के अंदर इंटर करेगा, किशमिश क्या होगी? फूल जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या है? इंडो ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस कौन सी है? एक्जो ऑस्मोसिस। दूसरी बात बताएं तुम्हें, ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बात किया। अब अगर जो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं, अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है तब उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट धीमी रफ्तार से होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? तेज गति से होता है। कैसा होता है? तेज गति से होता है। दूसरी बात देखा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात देखा जाए, अगर जो हम देखें बल्क ट्रांसपोर्ट देखा जाए, बल्क में ट्रांसपोर्ट कैसे क्या होता है, या सबसे पहले देखा जाए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस की बात करें तो डिफ्यूजन कैन अकर्स बोथ इन एयर एंड लिक्विड मीडियम। डिफ्यूजन एयर और लिक्विड दोनों मीडियम में होता है। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में होता है। फिर डिफ्यूजन में देखा जाए इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
ऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डिफ्यूजन में बात करें तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच डिफरेंस होता है। आज की सेवा समाप्त, और खूब कस के पढ़िए, और अगर चैनल मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, जैसे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे लेक्चर बनाकर तुम तक पहुंचाते रहें। मस्त रहिए। ओके।